हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड फीजिया को कुछ गुंडों से भागकर अपनी जान बचाते हुए देखते हैं। काफी दूर आकर उसे छुपने के लिए एक जगह तो मिल गई, मगर यहाँ भी वो सेफ नहीं थी क्योंकि गुंडे भी उसके पीछे आ पहुँचे जो उसे धमकी दे रहे थे कि जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, अगर हमने तुम्हें खुद से ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो वहाँ से भी भागने लग गई। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। यहाँ बाय चांस वो एक गाड़ी से टकरा गई। असिस्टेंट ने बताया कि बॉस कोई लड़की अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई है, जो कि हमारा मेल लीड हान जियाओ था, जो कि एक डोमिनरिंग सीईओ था। उसने जल्दी से बाहर आकर देखा तो फीजिया नीचे पड़ी हुई थी। फीजिया भी उसे देखकर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज उनसे मेरी जान बचा लो। जबकि हान जियाओ तो अपने ख्यालों में ही खो गया था। वो इसे देखकर सोच रहा था कि ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। यही बात उसे मजबूर कर रही थी फीजिया की मदद करने पर, इसलिए वो उसे उठाते हुए गाड़ी में ले जाने लगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट लाइजी सोच रहा था कि बॉस तो लड़कियों से 100 मील दूर रहना पसंद करते हैं, मगर अचानक से ये आज इतने सॉफ्ट कैसे हो गए। तब तक वो गुंडे भी पहुंच जाए जो कहने लगे कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हान जियाओ ने मुड़कर सिर्फ अपनी आंखें दिखाई और कहा कि अगर मैं ना दूं तो हान जियाओ को देखते साथ ही वो लोग वहाँ से भाग गए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ कल रात वाला वो इंसिडेंट भयानक सपना बनकर फीजिया के ख्वाब में आया। इसी के साथ उसे जाग आती है। हान जियाओ भी उसके सामने ही खड़ा पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि जिसने मेरी जान बचाई वो यकीनन आप ही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो इसके करीब आकर इसकी अटेंशन अपनी तरफ करते हुए कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है इस सब के लिए सिर्फ शुक्रिया कह देना काफी होगा? तुम्हें नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी तुम्हें मुझे कोई फेवर देनी चाहिए, इसलिए मुझसे शादी कर लो। ये सुनते साथ ही फीजिया ने उसे खुद से दूर कर दिया कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मुझे शादी वादी नहीं करनी। इधर हान जियाओ ने थोड़ा और क्लियर करके बताया कि मैं जल्दी ही 30 का होने वाला हूँ और मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो आप मेरे साथ फेक मैरिज तो प्रिटेंड कर सकती हो। फीजिया गुस्से में बताने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ 22 इयर्स की हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, और वैसे भी आप इतने अमीर हैं, हैंडसम है, तो क्या आपको लड़कियों की कमी है? वो जब ये सब कुछ बता रही थी तो इधर हान जियाओ को ऐसे लग रहा था जैसे वो इस लड़की को पहले से ही जानता हो। खैर कहने लगा कि मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, जल्दी से उठकर चेंज कर लो, मैं नीचे ही खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिविल ब्यूरो ऑफिस जाना है। हान जियाओ तो ये कहकर चला गया। इधर ये सोच रही थी कि कितना अकड़ू इंसान है, मुझसे मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। खैर अगर ये फेक मैरिज है तो इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, जिसे देखते हुए फीजिया सोच रही थी तो अच्छा इसका नाम हान जियाओ है। साथ ही वो घर भी पहुंच आई। उसके डैड मिस्टर त्यान उसे डांटने लगे कि कल सारी रात तुम कहाँ थी, इधर उधर उछलती रहती हो, तुम्हें तो अपनी फैमिली की रिपुटेशन की जरा भी परवाह नहीं। उसने बताया भी कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर फियोना बोल पड़ी कि अब बातों को घुमाना बंद भी करो, यूँ कहो ना कि तुम बाहर अपने शौक पूरे करने के लिए गई थी। इधर डैड ने फीजिया को अच्छे से समझा दिया कि कल लू फैमिली के लू जिंग के साथ तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट होने वाली है, बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में ही रहो और बाहर मत आना। ये सारे करमात स्टेप मदर के थे। वो अपने हस्बैंड से कह रही होती हैं कि अगर ये मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में आएगी तो यकीनन कोई न कोई तमाशा तो बन ही जाएगा। फीजिया कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप वही औरत हो जिसे मेरी मॉम सबसे बेस्ट फ्रेंड कहा करती थी और आपने उनका हस्बैंड तक छीन लिया। इस पर डैड ने गुस्से में फीजिया को अपने रूम में जाने के लिए कहा। इधर स्टेप मॉम सोच रही थी कि मैंने जो तुम्हारी मॉम के साथ किया तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगी। इधर फीजिया को हॉल में लगाए हुए कैमरा के जरिए से पता चला कि उसकी स्टेप मॉम उसे रूम में बंद करने के बारे में सोच रही है ताकि वो एंगेजमेंट पार्टी में ना आ सके। अब तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस चुंगल से बचने के लिए वो फौरन से अपना सामान पैक करने लगी, मगर अब मसला ये था कि सामान पैक करके वो जाएगी कहाँ। इसलिए वो हान जियाओ को कॉल कर देती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में मसरूफ था। कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या प्लीज आप मुझे अपने घर में रख सकती हो? आई स्वेयर मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करती, और वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है। इधर मीटिंग में बैठे हुए लोग आपस में हैरानी से बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर हान जियाओ को तो लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं था और अब इसने शादी भी कर ली। जबकि हान जियाओ फीजिया से कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई कि चलो रहने के लिए कोई ठिकाना तो मिला। अब वो भागने के लिए विंडो से नीचे जंप कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कूदते हुए मेड ने देख लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मिस फीजिया घर से भाग गई। कुछ गार्ड्स उसका पीछा करने लगे, लेकिन एंड टाइम पर हान जियाओ की गाड़ी पहुंच आई। अच्छी बात तो ये थी कि उसे कुछ हुआ नहीं। हान जियाओ भी यही पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। आखिर फीजिया उससे 8 साल छोटी थी, इसलिए हान जियाओ उसे उठा
उठाते हुए गाड़ी में ले जाने लगा। उसने लाइजी को अपना बॉक्स भी रखने के लिए कहा। गाड़ी में भी उसका ख्याल रख रहा था। पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या। फिजिया ने बताया कि मेरी स्टेप मदर मुझे अपनी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाने से रोकना चाहती थी, वो भी रूम में बंद करके, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं उनकी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में जाऊंगी तो उसका फियोंसी भी मेरा दीवाना हो जाएगा। इधर लाइजी को हंसी आने लगी। हानजियाओ को भी दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, मगर फिजिया गुस्से हो गई। वो लाइजी से कहने लगी कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं गुड लुकिंग हूँ। वो यही सवाल हानजियाओ से भी करती है कि मुझे देखकर मुझे बताओ मैं गुड लुकिंग हूँ ना। लेकिन उसे देखते हुए फिजिया अपने बारे में तो भूल ही गई। कहने लगी कि आपके लैशेस कितने लंबे लंबे हैं और आपकी नाक भी बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ बीच में ही उससे ऑकवर्ड फील हुआ तो सॉरी कर दी कि मैं बस आपके हैंडसम होने की तारीफ कर रही थी। लेकिन इधर हानजियाओ सीरियस हो गया है। वो उसे पकड़कर अपने करीब कर देता है। कहने लगा कि तुम गुड लुकिंग और मैं हैंडसम है ना, हम दोनों परफेक्ट मैच। वो भी और करीब जाने ही वाला था। इधर फिजिया ने आंखें बंद कर दी कि ये तुम क्या करने वाले हो। हानजियाओ ने उसके सूटकेस को उठाकर अपने पास रख दिया कि अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा था मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में घर पहुँच गए थे, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिजिया तो गाड़ी में ही सो चुकी थी। हानजियाओ इसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम घर पहुँच जाए, मगर वो नींद में ही इसे थप्पड़ मारते हुए बोली कि मुझे तंग करना बंद करो। असिस्टेंट लाइजी सोच रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, एक लड़की ने उनको थप्पड़ मार दिया और वो फिर भी इतना पोलाइट है। फिजिया को जब जाग आई और उसने हानजियाओ से पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो असिस्टेंट लाइजी ने बताया कि आपने अभी अभी बॉस को थप्पड़ मार दिया था। वो तो गाड़ी से उतर कर चला गया जैसे नाराज हो गया हो। इधर लाइजी ने बताया कि मैडम जल्दी से जाकर उनको मना ले, ये ना हो कि कुछ और ही मुसीबत आन पड़े। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ हानजियाओ फिजिया को फियोना की एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आया। मिस्टर त्यान देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए कि थर्ड मास्टर आप यहाँ और फिजिया तुम इनके साथ, जिस पर हानजियाओ ने बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली। अब मिस्टर त्यान और भी ज्यादा खुश होने की एक्टिंग करने लगे, मगर फिजिया ने उनको अपने पास आने नहीं दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन देते हुए बोले कि भला मैं तुम्हें रूम में बंद क्यों करता, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टेप मदर भी अब अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि पुरानी सारी बातों पर मिट्टी डालो और अंदर आकर एंगेजमेंट पार्टी को एंजॉय करो। लुजिंग भी आगे आकर कहने लगा कि तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने के लिए आए हो क्या, जो कि हानजियाओ का नेफ्यू होता है, पर इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हानजियाओ बोला कि मैं बस यहाँ पर अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। उन दोनों गुंडों को भी पकड़ कर ले आया था जो कि फिजिया का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ जब फियोना ने देखा कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो चुपके छुपाते हुए एंगेजमेंट पार्टी से निकल गई। मगर दूर जाने से पहले ही वो पकड़ी जाती है। मिस्टर त्यान उसे मारते हुए कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग करने की। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब उन गुंडों को सबके सामने लाया गया और मारते हुए पूछा जाता है कि ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था, तो वो सबके सामने ही फियोना का नाम ले देते हैं, जबकि तब तक तो फियोना वहाँ से भाग चुकी थी। उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। प्रेजेंट में मिस्टर त्यान दिखावा करने के लिए फियोना और उसकी मॉम के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहा था, जिस पर फिजिया दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने सोचा भी नहीं था ये इंसान इतना ज्यादा गिर जाएगा। तो उसने फियोना को छोड़ने के लिए कहा, ये कहकर कि मैंने इसे माफ कर दिया है। इसके बावजूद भी वो डैड को हानजियाओ के करीब आने नहीं देती, बल्कि उसे यहाँ से ले गई कि हमें अब घर जाना चाहिए। मिस्टर त्यान भी समझ गया था कि ये लड़की कभी भी हमें हानजियाओ का फायदा उठाने नहीं देगी। दूसरी तरफ फिजिया ने उसका शुक्रिया अदा किया उस सब के लिए जो उसने इसके लिए अभी अभी किया। वो बोला कि सिर्फ शुक्रिया से क्या होगा, तुम्हें मुझे कुछ और भी देना चाहिए। फिजिया सोच रही थी कि मैं इसे और क्या दे सकती हूँ, इसके पास तो अपना सब कुछ है। काफी सोचने के बाद उसने अचानक से हानजियाओ को किस कर दिया। उसे तो पता तक नहीं था कि फिजिया ये करने वाली है। अब वो भी फिजिया को पकड़कर अपने करीब कर देता है। कहने लगा कि हाँ ये वाला कुछ बेटर था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कर पाता तब तक उसे कॉल आ गई, जो कि उसके डैड की होती है। पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या जरूरत थी लुजिंग की एंगेजमेंट पार्टी में तमाशा करने की। हानजियाओ ने बताया कि उसकी फियोंसी ने मेरी वाइफ के खिलाफ प्लानिंग की थी, तो मुझे उसे सबक तो सिखाना ही था। डैड ये सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो गए कि हानजियाओ ने शादी कर ली। बताया कि कल मेरी बर्थडे है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। कॉल कटने के बाद फिजिया पूछने लगी कि क्या अब मुझे आपके डैड से मिलने के लिए जाना होगा। इस पर हानजियाओ उसे बच्चों की तरह समझाने लगा कि तुम फिक्र मत करो और ना ही परेशान होने की जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसके बाद अगले डे का सीन दिखाया गया, जब हानजियाओ फिजिया को अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर आया था और इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि डैड ये मेरी वाइफ फिजिया है। डैड को तो उसकी वाइफ काफी
काफी पसंद आई, अप्रिशिएट भी किया। मगर दूसरी तरफ से हान जियाओ की भाभी कहने लगी कि प्यारी होने का क्या फायदा जब इसका कैरेक्टर ही अच्छा ना हो। इसकी वजह से ही तो मेरे बेटे लूजिंग की एंगेजमेंट पार्टी खराब हुई। उधर फीजिया कुछ कहने ही वाली थी मगर हान जियाओ ने उसे रोक दिया और अपनी भाभी से कहने लगा कि पार्टी इसकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से खराब हुई। कंपेंसेशन के तौर पर आपको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बोली कि इस लड़की को मेरे बेटे और फियोना से सबके सामने माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि इस केस से उनका कोई भी लेना देना नहीं। हान जियाओ बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आप लोगों से वेंटिंग कंपनी भी वापस ले लूंगा, जिससे कि अभी तक उसका बड़ा भाई लूशन कंट्रोल कर रहा था। लूशन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि अब तुम इस लड़की की खातिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करोगे। उसकी भाभी वानली कहने लगी कि हम भी तुम्हारी फैमिली है, क्या तुम भूल गए हो। हान जियाओ बोला कि मेरी फैमिली फीजिया और डैड है, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं। यहाँ डैड ने भी इन लोगों को डांटना शुरू कर दिया कि आप बस कर दो। अगर लूजिंग के साथ उस लड़की फियोना की एंगेजमेंट टूट गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मुझे वो लड़की कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। यहाँ वानली तो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। लूशन भी उसके पीछे चल पड़ा, जबकि इधर फीजिया ने देखा कि लूशन इतनी आसानी से इस बात को खत्म नहीं करेगा, वो कोई न कोई स्टेप तो जरूर उठाएगा। इसके बाद वापस जाते हुए फीजिया को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो हान जियाओ को रोकते हुए कहने लगी कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरी वजह से आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लेकिन आपके बड़े भाई को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो आपको कोई न कोई नुकसान पहुंचा देंगे। हान जियाओ ने उसे समझाया भी कि तुम फिक्र मत करो, उन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन फिर भी फीजिया को अजीब किस्म का डर लग रहा था। आखिरकार हान जियाओ उसे पकड़ते हुए बोला कि तुम मेरे बारे में परेशान हो रही हो या फिर तुम मेरे लिए फील करने लगी हो। उसने फौरन से बात बदल दी कि अब हम हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड कर ही रहे हैं तो मुझे आपकी फिक्र तो होनी चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपके लिए फील करने लगी हूँ। इसी दौरान एक डॉगी पहुँच आता है जिससे तो फीजिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो हान जियाओ से कहती है कि प्लीज इसको यहाँ से भगा दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है डॉग से। पहले तो उसने बताया कि ये मेरे डैड का पाला हुआ डॉगी है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता, मगर फिर भी उसे डर ही लगता रहा कि नहीं प्लीज इसे भगा दो ना। तो हान जियाओ भी उसके मजे लेने के लिए कहता है कि ठीक है मैं इसे भगा दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मुझसे डाइवोर्स लेकर किसी और से शादी करने की बात नहीं करोगी। फीजिया ने जब उसे प्रॉमिस किया तो तभी वो डॉगी को वहाँ से भगा देता है। फिर दोनों ही घर की तरफ जाने लगे, लेकिन दूसरी ही तरफ लूशन इनको खड़े हुए देख रहा था। खुद से ही कहने लगा कि हान जियाओ तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बल्कि यूँ समझो कि आज का दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, इसी दौरान फीजिया ने देखा कि दो गाड़ियां मुसलसल इनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। उसने ये बात हान जियाओ को भी बताई तो वो बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लो। फिर वो उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे वो असल में लूशन से मिले हुए हैं। वानली और लूशन अब सिर्फ यही चाहते थे कि किसी भी तरह करके वो हान जियाओ को मार डाले ताकि डैड ने जो उसके नाम जायदाद कर रखी है वो सभी इन लोगों को मिल जाए। लेकिन उन दोनों की ये चाल कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि उधर हान जियाओ और फीजिया एंड टाइम पर गाड़ी से निकल गए थे। वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे वो भी इनको नहीं ढूंढ पाए। उन लोगों से चुपके छुपाते हुए ये दोनों एक और जगह पर पहुंच जाए। फीजिया बोली कि इस जगह को मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक घर रेंट पर ले रखा है। जो कहने के बाद वो उसे उस घर में ले आई जो कि उसने रेंट पर ले रखा था। यहाँ उसने देखा कि हान जियाओ के हाथ से तो खून आ रहा है, तो उसे सोफा पर बैठने के लिए कहती है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स ले आई ताकि उसके हाथ पर मरहम लगा सके। वो बोला कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। मगर फीजिया कहने लगी कि तुमने भी तो मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो क्या मैं तुम्हारे जख्म पर मरहम भी नहीं लगा सकती? अगर तो तुम्हें पेन हो तो मुझे बता देना। फिर उसके हाथ पर मरहम लगाने लगी। इधर हान जियाओ को भी उसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे पूछने लगा कि क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रही हो? वो बोली कि क्यों परेशान ना हूँ, आखिर तुम हो तो मेरे हस्बैंड ही, चाहे फेक ही सही। इधर हान जियाओ उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं रियल हस्बैंड भी बन सकता हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां हान जियाओ कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं रियल हस्बैंड भी बन सकता हूं। इधर फीजिया बोली कि देखो अजीब अजीब सी बातें करना बंद करो, तुम्हें चोट लगी है, मुझे अच्छे से बैंडेज लगाने दो। इसके बावजूद भी हान जियाओ उसे उठा लेता है, कहने लगा कि छोटा सा ही जख्म है, ठीक हो जाएगा, तुम शावर लेने के लिए जाओ। फीजिया उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें शावर लेना है तो तुम जाकर लो, लेकिन मुझे नहीं जाना। जिस पर
पर हांसिया उसे समझाने लगा कि देखो हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी शादी को हुए कितना टाइम हो गया, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि बेचारी फीजिया ने तो बचने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ लूशन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जिन्हें बुरी खबर मिली कि वो दोनों भाग गए और हम उनको नहीं ढूंढ पाए। तो इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये गुंडे पकड़े गए तो यकीनन हम भी बहुत जल्दी ही पकड़े जाएंगे। इधर हांसिया फीजिया को बेड पर लेकर आता है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे पूछने लगा कि तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए हैं। वो बोली कि तुम मेरे कानों को हाथ ही मत लगाओ, वैसे भी हमारी मैरिज फेक मैरिज है, हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। यहाँ हांसिया उसे किसिस करने लगा। इसके बाद वो उसे कहता है कि हांसिया की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती थी, जो कि तुम हो, इसलिए दोबारा कभी भी फेक मैरिज की बात मत करना। तुम ही मेरी वाइफ हो, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से फीजिया को किसिस करता है और इस तरह दोनों ने ही अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ स्पेंड की। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ हांसिया ने पहले से ही फीजिया के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लिया था और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा लाइजी से कांटेक्ट हो गया है। वो लोग भी पकड़े गए हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे। असल में उनको ये सब कुछ लूशन नहीं करने के लिए कहा था, मैंने उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करवा दी। दूसरी तरफ जब मिस्टर त्यान को पता चला कि वाली और लूशन को जेल भेज दिया गया, तो वो फियोना को बता रहा था कि लूजिंग अभी भी इस केस से बाहर है, इसलिए तुम्हारी उससे शादी हो सकती है। लेकिन अब उसने ही लूजिंग से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। डैड बोले कि वैसे ठीक कह रही हो तुम, लूजिंग से शादी करने का कोई फायदा भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि तुम हांसिया को पटाओ, इससे हमें भी कोई फायदा तो होगा। इसके लिए तो फियोना भी मान गई। वो कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपके कहने पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ फीजिया को याद आता है कि 2 दिन से तो मैं ऑफिस भी नहीं गई, अब तक तो मुझे फायर कर दिया होगा। हांसिया बोला कि वो मेरी ही तो कंपनी है, तुम ऑफिस ना जाए बगैर भी पैसे कमा सकती हो, लेकिन उसे तो खुद पर ही डिपेंड करना था। तो हांसिया बोला कि ठीक है, फिर तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ तो तुम्हें खुद की ही सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ फीजिया कह रही थी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, मेरे टेबल पर एक पेपर तक नहीं पड़ा हुआ, ये किस तरह की असिस्टेंट हूँ मैं। वो कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ ही रहना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ से फियोना भी पहुंच आई सूप लेकर। वो तो खुश हो रही थी कि आज वो हांसिया को पटा पाएगी, मगर फीजिया को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोली कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो क्या इसमें कोई बुरी बात है। इवन कि जब फियोना हांसिया को सूप देने लगी तो फीजिया आकर उसके लैब पर बैठ जाती है, कहने लगी कि मेरे हस्बैंड को दूसरों से ली हुई चीजें खाना नहीं पसंद, इसलिए बेहतर होगा कि अपना ये सूप लो और जाओ यहाँ से। फियोना ने तो पूरी कोशिश की कि वो हांसिया को मना पाए, मगर फीजिया ने उसे इसके पास तक आने नहीं दिया। आखिरकार उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। दूसरी तरफ हांसिया पूछने लगा कि तुम जेलस हो रही थी क्या। वो बोली कि मैं क्यों जेलस होंगी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ हांसिया स्माइल करके कहता है तो फिर मेरे लैब पर कब तक बैठने का इरादा है। जो सुनकर तो वो फौरन भाग गई अपनी सीट पर। दूसरी तरफ लाइजी कुछ ऑर्डर की हुई ड्रेसेस ले आया था। हांसिया ने फीजिया को बताया कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाए हैं, क्योंकि मुझे एक डिनर पार्टी पर इनवाइट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में फियोना जब घर आती है तो वो अपना सारा रोना बताती है कि किस तरह उस फीजिया की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मॉम बोली कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास एक दूसरा अच्छा प्लान है, और वो दोनों को ही अपना प्लान बताने लगी। आफ्टर दैट डिनर का सीन दिखाया गया। फियोना भी वहाँ पहले से ही मौजूद होती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। हांसिया ने फीजिया के लिए जूस ऑर्डर करवाया। इधर फियोना को तो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो वेट्रेस के हाथ से गिलास फीजिया के ऊपर गिरा दे, मगर वो इसमें भी फेल हो गई। फिर वो हांसिया को एक वाइन टेस्ट करने के लिए कहती है, ये कहकर कि आपको वाइन्स का कलेक्शन काफी ज्यादा पसंद है, ये मेरे डैड ने अब्रॉड से ऑर्डर करवाया है, आपको इसे टेस्ट करना चाहिए। हालांकि उसने इसमें ड्रग मिला रखा था। हांसिया ने तो पीने से साफ इनकार कर दिया। उधर फीजिया कहने लगी कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। हांसिया भी इसी बात का फायदा उठाते हुए कहने लगा कि अगर इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ तो पहले तुम मुझे ये वाइन पी कर दिखाओ। बेचारी फियोना को ना चाहते हुए भी वो ड्रिंक करनी पड़ी। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि फीजिया के लगाए हुए कैमरे से इन दोनों को ही उनका प्लान पता चल गया था, मगर हांसिया कौन सी ट्रिक लड़ाने वाला है ये फीजिया को नहीं पता था। फियोना पर भी ड्रग का असर हो चुका, वो इसे छुपाने के लिए वॉशरूम भाग गई। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए हांसिया फीजिया से कह रहा था कि आज तुम्हारी मॉम की बरसी है ना, तो क्यों ना हम पहले उनसे मिलने के लिए जाएं। फीजिया तो हैरान थी कि इसे कैसे पता, जिस पर लाइजी ने बताया क्योंकि बॉस ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। हांसिया भी उसे समझाते हुए यही कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी भी तो मॉम हुई ना। नेक्स्ट सीन में दोनों मॉम की कब्र पर गए थे।
थे, जहाँ हांजिया उनको बता रहा था कि मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करे, मैं वादा करता हूँ कि इसे बहुत खुश रखूंगा। वापस जाते हुए फीजिया को एक स्नैक दिखा जिससे वो डर गई। हांजिया उसे चिढ़ा रहा था और फिर उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। घर पहुँच जाने के बाद हांजिया उसके फीट्स पर मरहम लगाने लगा क्योंकि हील्स पहनने की वजह से उसे चोट लग गई थी। जबकि फीजिया सोच रही थी कि हांजिया तो मेरे साथ इतना अच्छा है, फिर भी दिल ही दिल में मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुबह सुबह ही फीजिया को फियोना की कॉल आती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जानबूझकर मुझे वो ड्रिंक पिलाई, तुम जानती थी ना कि उसमें ड्रग मिला हुआ है। अगर लूजिंग को पता चल गया कि मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पर ये सब कुछ तो उसका अपना ही किया धरा था। आफ्टर दैट हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हांजिया को एक गाड़ी टकराने वाली थी, मगर अचानक से उसके सामने फीजिया आ गई उसे बचाने के लिए। पर अच्छी बात ये थी कि उसे कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहकर रेस्ट करने के लिए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद हांजिया पूछ रहा था कि तुम्हें जरूरत क्या थी खुद को मुसीबत में डालने की, और वो बोली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कुछ होने भी कैसे दे सकती थी, लेकिन मैं इतने दिन हॉस्पिटल नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे घर ले जाओ ना, आई स्वेयर कि मैं वहाँ पर भी रेस्ट करूंगी। उसकी बात मानकर हांजिया उसे घर ले आया था, लेकिन साथ ही उसका ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर को भी हायर कर दिया। डॉक्टर ने जैसे ही फीजिया को देखा तो कहने लगी कि मिस लिंगशु, लेकिन फिर वो फौरन से खामोश हो गई। हांजिया ने बताया कि इसके पास ही रहकर इसका ख्याल रखना क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम पड़ गया है। उसके जाने के बाद डॉक्टर फीजिया से पूछ रही थी कि क्या आपको पहले किसी ने बताया कि आप बिल्कुल ही मिस लिंगशु की तरह दिखती हैं? फीजिया बोली कि नहीं, तो क्या उसकी कोई पिक्चर है जिसे मैं देख पाऊँ? डॉक्टर कहती है कि उनकी कोई पिक्चर तो नहीं, मगर थर्ड मास्टर हांजिया उसको बहुत अच्छे से जानते थे। आज से 10 साल पहले वो हमारी पेशेंट हुआ करती थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो गई, जिससे तो सबको यही लग रहा था कि शायद उनकी डेथ हो चुकी। एंड टाइम पर यहाँ हांजिया भी वापस आ पहुंचा, जो डॉक्टर को बातों में मसरूफ देखकर उसे डांट देता है कि क्या तुम्हें यहाँ गप्पे लगाने के लिए हायर किया गया है। इधर फीजिया सोचने लगी कि हांजिया इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, मगर आज अचानक से उसने ऐसा क्यों किया, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में लाइजीबो से पूछ रहा था कि मिस फीजिया मिस लिंगशु की तरह लगती है, ये बात तो सभी लोग जल्दी ही जान जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ पहली बार फीजिया को भी स्टडी रूम का दरवाजा खुला नजर आया, तो वो अंदर आकर देखती है, वहाँ किसी की पिक्चर्स पड़ी हुई थी जो बिल्कुल उसी की तरह ही दिखती है, जिससे उसको यकीन हो गया कि लिंगशु हांजिया की चाइल्डहुड लवर थी। शायद उसने मुझसे शादी भी इसीलिए ही की क्योंकि मैं लिंगशु की तरह दिखती हूँ। ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। तब तक यहाँ हांजिया भी पहुँच आया, जिसकी आवाज सुनकर उसके हाथ से सारी पिक्चर्स नीचे गिर पड़ी। अब वो फौरन से माफी मांगने लगी। हांजिया बोला कि तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो, पिक्चर्स ही तो है, क्या इसके लिए मैं तुम पर गुस्सा करूंगा? यहाँ हांजिया ने उससे सॉरी की कि मैंने लिंगशु के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया, पर वो कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को डाइवोर्स लेनी चाहिए। डाइवोर्स का नाम सुनकर हांजिया इमोशनल हो गया। वो कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जबकि फीजिया को किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना था। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुमने मुझसे शादी भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं लिंगशु की तरह दिखती हूँ, पर मुझे किसी और की जगह नहीं लेनी। वो इसे समझाने लगा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम लिंगशु की तरह दिखती हो, बल्कि सच में ही मुझे पार्टनर की जरूरत थी। और जहाँ तक लिंगशु की बात है तो आई स्वेयर वो मेरे बचपन की दोस्त जरूर थी, मगर मैंने कभी भी उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह कभी भी कोई और नहीं लेगा। जिसके बाद वो उसे हक कर देता है। फीजिया भी इमोशनल होकर रोने लग जाती है कि मुझे तो सच में ही ऐसा लगा था कि शायद तुमने मुझसे लिंगशु की वजह से शादी की है, और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें भी खो दूंगी, जो कि मैं कभी भी नहीं करना चाहती। यहाँ हांजिया को एक कॉल आ गई, जिस पर वो फीजिया से ये कहते हुए जाने लगा कि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन रात में भी वो काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, वो वापस नहीं आया। तभी उसे फोन पर एक पिक्चर रिसीव हुई, जहाँ हांजिया लिंगशु के साथ बैठा हुआ था। फीजिया को इस बात ने बहुत ज्यादा सैड कर दिया। वो कहती है कि लिंगशु वापस आ गई है तो क्या हांजिया मुझे छोड़ देगा? दूसरी तरफ हांजिया लिंगशु से कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ जरूरी नहीं कहना तो मुझे ऑफिस जाना है। वो बोली कि देखो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं 10 साल के बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। तो हांजिया का कॉलर पकड़कर अपने करीब कर देती है कि तुम मुझे बचपन में किया हुआ प्रॉमिस भूल गए हो क्या? तब तक यहाँ फीजिया भी पहुँच आई, जिससे इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों किसिंग कर रहे हो। ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। यहाँ लिंगशु ने भी उसे देख लिया था, मगर हांजिया नहीं देख पाया। वो भी उठकर वहाँ से जाने लगा कि लिंगशु उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। ये
कहकर के आज से 10 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी और अब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। हान जियाओ ने भी उससे सॉरी की। वो कहता है कि मैं लाइजी से कह दूंगा, वो तुम्हारे अकाउंट में 10 बिलियन की अमाउंट ट्रांसफर कर देगा, इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई। मगर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की लालच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो और मेरी उस सब्स्टिट्यूट को छोड़ दो। यहाँ हान जियाओ को कॉल्स आ रही होती है मगर लिंगशु उसे अटेंड करने नहीं देती, उसे बातों में ही लगाए रखा। उधर फीजिया एक जगह पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है ताकि वो हान जियाओ के बारे में मजीद ना सोच पाए। वैसे भी उसे लिंगशु के साथ देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उधर हान जियाओ लिंगशु से कह रहा था कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यहाँ हान जियाओ को कॉल आ रही थी। लिंगशु तो उसका फोन खींचकर साइड पर रखना चाहती थी मगर हान जियाओ ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कॉल रिसीव कर लेता है। मैड ने बताया कि पता नहीं मैडम अचानक से कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर तो वो फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और कहता है कि लाइजी को उसे ढूंढने के लिए भेज दो। इधर लिंगशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लाइजी और हान जियाओ ने मिलकर बहुत ढूंढा मगर उनको फीजिया नहीं मिलती। अभी इनको खबर मिलती है कि मिस फीजिया को लोकल मार्केट में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखा गया है, तो ये लोग भी फौरन वहाँ के लिए निकल पड़े। उसके पास पहुंचकर फीजियान उसके हाथ से बोतल ले लेता है। कहने लगा कि अब तुम इतनी ब्रेव हो गई हो कि रात में कहीं पर भी बैठकर ड्रिंक करो। जबकि फीजिया बोली कि तुम कौन हो, हटो यहाँ से। हान जियाओ उसको खुद की तरफ अटेंशन दिलाते हुए कहता है कि मुझे गौर से देखो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? उसके फेस को टच करते हुए फीजिया बोली कि हान जियाओ नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, वो तो अपनी चाइल्डहुड लवर के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इवन कि मैंने तो उन दोनों को किसिंग करते हुए भी देखा। हालांकि वो मुझसे झूठ बोलकर गया था कि वो कंपनी जा रहा है, सब मर्द झूठे होते हैं। हान जियाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर वो कहती है कि तुम तो उसे बचाने के लिए कुछ भी कहोगे, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। हान जियाओ भी जानता था कि वो ड्रंक हो चुकी है तो जबरदस्ती उसे अपने साथ उठाते हुए ले जाने लगा। तभी उसके सामने लिंगशु पहुंच आई। कहने लगी कि मैं अपनी सब्स्टिट्यूट को देखना चाहती हूँ कि ये दिखती कैसी है। हान जियाओ बोला कि मैंने पहले भी बताया ये तुम्हारी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर लाइजी ने इसको रोक दिया कि मैं आपको थर्ड मास्टर और उनकी वाइफ को डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। वापस पहुंच जाने पर लाइजी हान जियाओ से पूछ रहा था कि बॉस अभी तक आपने मिस फीजिया को सच क्यों नहीं बताया, क्या आपका मिस लिंगशु के साथ क्या रिलेशन है? तो वो बोला कि फिलहाल मुझे इसे संभालने दो, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में हान जियाओ उसे घर ले आया, उसे बेड पर लिटा देता है और जब वो जाने लगा तो इधर फीजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहती है कि प्लीज आप मेरे पास से मत जाओ, वैसे भी अब मेरे पास कोई घर नहीं रहा। जिस पर हान जियाओ उसके पास बैठकर उसे समझाने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ फीजिया खुद को हान जियाओ के साथ देखकर वहाँ से उठने लगी थी मगर वो इसे होल्ड कर लेता है। ये पूछने लगी कि मैं तो रात को बाहर गई थी ना, तो यहाँ तुम्हारे साथ कैसे? जिस पर हान जियाओ ने बताया कि मैं तुम्हें वापस ले आया। देखो रात में ऐसे बाहर जाना डेंजरस है, इसलिए प्लीज दोबारा मत जाना, और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, मैं ऑफिस ही गया था, लेकिन अचानक से लिंगशु ने मुझे ब्लैकमेल करके बुला लिया तो मुझे जाना पड़ा, पर आई प्रॉमिस कि इन द फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी मैड ने डोर पर नॉक करके बताया कि मिस लिंगशु बाहर आपका इंतजार कर रही है। वो कह रही थी कि आपने ही आने के लिए कहा था, क्या आप प्लीज बाहर आएंगे? जब ये दोनों एक मैरिड कपल की तरह प्रिटेंड करते हुए बाहर आए तो लिंगशु की पूरी कोशिश थी कि वो दोबारा भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दे, मगर इस मर्तबा हान जियाओ ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारे घर में ही ब्रेकफास्ट करना है तो शौक से करो, मैं और मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो कहने के बाद वो फीजिया को अपने साथ ले जाने लगा। गाड़ी में उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? वो बोली कि भला मैं क्यों नाराज होने लगी, वैसे भी हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। यहाँ हान जियाओ ने उसके मुँह पर हाथ रख दिया कि मैंने कहा था ना, क्या आइंदा फेक मैरिज की बात नहीं करोगी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी कैमरा की वीडियो दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया जहाँ हान जियाओ अभी भी फीजिया को मनाने की कोशिश कर रहा था। किसी हद तक तो उसने भी अपना गुस्सा थूक दिया। तभी लिंगशु ने इंटरनेट पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें वो कह रही थी कि मैं अपनी एक्ट्रेस की पोजीशन लेने के लिए वापस आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी, तो मैं बताती चलूँ कि मेरी मेमोरी खो गई थी। ये सब कुछ उस लड़के की जान
जान बचाते हुए हुआ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर आज उसने भी किसी और से शादी कर ली। कमेंट्स में सब लोग फीजिया को बुरा भला कह रहे होते हैं, इसलिए हान जियाओ फीजिया को कमेंट्स नहीं दिखाता। कुछ ही देर में लाइजू ने लिंगशु की कुछ और लड़कों के साथ पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों का ओपिनियन जरा बदल गया। हान जियाओ ने उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, जिसे तो अब लिंगशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तभी उसे उसके डैड मिस्टर गु की कॉल आई, जो कह रहे थे कि मैंने हान जियाओ को अपने घर इनवाइट किया है उसके साथ एक प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तुम भी जल्दी से पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। यानी कि ये सब कुछ उससे उसके डैड करवा रहे थे। डिनर के टाइम पर जब हान जियाओ आया तो उसके साथ फीजिया को देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन खैर ये लोग बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। इस दौरान भी लिंगशु ने काफी कोशिश की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मगर फीजिया के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ मिस्टर गु कह रहा था कि हमारे पास ये अच्छा मौका है हान जियाओ को बिजनेस में हराने का, यानी कि इस प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां फीजिया प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहती है कि आपको नहीं लगता ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही रिस्की होगा। हान जियाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों की चालों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनके लिए ही रिस्की होगा, मेरे लिए तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है ताकि आज रात का डिनर हम साथ में करें। फीजिया पूछने लगी कि क्यों, आज कोई खास बात है क्या। हान जियाओ ने बताया कि पगली तुम भूल गई हो क्या, आज तुम्हारी बर्थडे है। जिस पर फीजिया ने भी फौरन से फोन में देखा तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुम घर में ही मेरे साथ केक काटो। इसके लिए हान जियाओ ने उससे वादा कर लिया कि मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा, मगर नेक्स्ट सीन में रात के 10 बज गए और वो अभी तक घर नहीं आया। फीजिया उसका वेट करती रही। इसी दौरान उसे एक पिक्चर रिसीव हुई जहाँ हान जियाओ लिंगशु के साथ था। इस पर फीजिया को गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, मगर वो समझ चुकी थी कि इसमें हान जियाओ का कोई भी कसूर नहीं, पर उसे इस बात का डर था कि लिंगशु इसको कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे, इसलिए उसने फौरन से लाइजी को कॉल करके घर बुला लिया। दूसरी तरफ मिस्टर गो और उसकी बेटी प्लानिंग कर रहे थे कि वो हान जियाओ के साथ सोने का नाटक करे। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी तो वो लिंगशु के साथ शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही डोर पर नॉक होता है। जब मिस्टर गु ने जाकर देखा तो वो फीजिया ही थी और उसको थप्पड़ मारते हुए बोली कि तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड को कहाँ पर छुपा कर रखा है। वो इनके घर में ही आकर ना तो मिस्टर गु का लिहाज करती है और ना ही लिंगशु का। आखिरकार वो भी इसे हान जियाओ के बारे में बता देते हैं, जो कि बेहोश होकर बेड पर पड़ा हुआ था। लाइजी को उसे उठाकर घर ले जाने के लिए कहा और लिंगशु से कहने लगी कि आइंदा अगर तुमने हमारे अगेंस्ट कोई भी डर्टी प्लानिंग की तो आई स्वेयर कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उन लोगों के कुछ गुंडों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इधर लिंगशु कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे घर आकर हमें धमकी दोगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लाइजी हान जियाओ को फीजिया के हवाले करके खुद उन गुंडों के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देता है, जबकि इधर फीजिया पूरी कोशिश करती है हान जियाओ को होश में लाने की। काफी हद तक तो वो होश में आ गया था। इवन के जब फीजिया पर अटैक होने वाला था तो उसे भी हान जियाओ ने खुद पर ले लिया और उसकी जान बचा ली, लेकिन उसे पहले से ही ड्रग दिया गया था। अब तो बेहोश होकर फीजिया को हक कर देता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहां डॉक्टर ने बताया कि अब मिस्टर हान जियाओ काफी बेटर है और जल्दी ही इनको होश आ जाएगा। लाइजी फीजिया को बाहर जाकर लंच करने के लिए कह रहा था, मगर वो कहती है कि नहीं, मुझे हान जियाओ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सब कुछ उसके साथ मेरी वजह से हुआ, मैं यही उसके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ ही देर में हान जियाओ को होश आ जाता है और फीजिया को इतना वरिड देखकर उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, देखो मैं तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल सही सलामत बैठा हूँ। फीजिया कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मिस्टर गु बहुत खतरनाक है, मगर इस पर भी हान जियाओ ने उसे समझाया कि तुम फिक्र नहीं करो, उनके साथ क्या करना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब तक वहाँ हान जियाओ के डैड भी आ गए थे, जो कि उनसे कह रहे थे कि बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं और सब्र नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम और फीजिया धूमधाम से शादी के फंक्शंस करो। फीजिया कहती है मगर हमने मैरिज सर्टिफिकेट्स तो बनवा लिए थे, इसकी क्या जरूरत। इधर हान जियाओ कहने लगा कि डैड ठीक कह रहे हैं, हमें शादी के फंक्शंस करने चाहिए। ये सुनकर अब डैड भी काफी ज्यादा खुश थे और इन दोनों को बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चले गए। आफ्टर दैट हान जियाओ ने लाइजी को कुछ लाने के लिए कहा। वो जब लेकर आया तो ये एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस होता है। हान जियाओ फीजिया से कहने लगा कि मैंने कल रात तुम्हारे लिए ये बर्थडे गिफ्ट लिया था। फीजिया को ये गिफ्ट काफी पसंद आया, मगर दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा होता है कि मेरे लिए गिफ्ट लेने के बाद उस पर अटैक करके उसे किडनैप कर लिया गया था। उधर हान जियाओ बोला कि तुम्हें भी तो रिटर्न में मुझे कुछ देना चाहिए,
चाहिए ना। फीजिया सोच रही थी कि मुझे क्या देना चाहिए, जिस पर लाइजी बोला कि मैडम बॉस का मतलब एक क्यूट सा किस है। फीजिया ने उसे मुंह दूसरी तरफ करने के लिए कहा। इधर हांसियाओ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे फीजिया उसे सच में ही किस करने वाली है, जबकि वो इसे हल्का सा पिंच करते हुए कहती है कि मुझे पेशेंट्स पर अटैक करने का शौक बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान इन दोनों के बीच में मस्ती मजाक शुरू हो गया। हांसियाओ ने नाटक करना शुरू कर दिया जैसे कि उसे चोट लग गई हो। इधर फीजिया तो उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गई। उसे इतना वरीड देखकर हांसियाओ हंस पड़ा। फीजिया तो सच में ही वरीड थी। उसे हंसते हुए देखकर वो नाराज होकर बाहर चली गई। लाइजी बोला कि बॉस, लड़कियों का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जाकर उसको मना ले। जो सुनकर वो भी फौरन से फीजिया के पीछे भाग पड़ा। दूसरी तरफ मिस्टर गू को खबर मिलती है कि हांसियाओ और फीजिया के शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी अगले ही हफ्ते से। लिंगशु को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें हांसियाओ की जायदाद कैसे मिलेगी, जिसके लिए हमने बरसों से इतनी मेहनत की। डैड ने उसे शांत करते हुए समझाया कि गेम को चेंज कैसे करना है, भला ये मुझसे बेहतर किसको पता। नेक्स्ट सीन एक हफ्ते के बाद का दिखाया गया। आज इन दोनों का वेडिंग डे था। फीजिया तैयार हो रही होती है कि तभी उसे बाहर से आवाज आई कि मिस्टर हांसियाओ आपको बाहर बुला रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर आई, तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मैरिज हॉल में उसका वेट किया जा रहा था, मगर काफी टाइम के बाद भी वो नहीं आई, इसलिए लाइजी उसे लेने के लिए खुद चला गया। कुछ टाइम के बाद वो भागकर हांसियाओ के पास आकर कहता है कि मैडम गायब है, मुझे कहीं पर भी वो नहीं मिली। हांसियाओ ने जब उसे कॉल करने की कोशिश की तब भी उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो वो फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट सीन में लिंगशु फीजिया के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाती है। उसने जब अपने आसपास दूसरी लड़कियों को देखा तो कहने लगी कि तुम लोग इनको स्मगल करना चाह रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये इलीगल है। लिंगशु बोली कि पुलिस को कौन बताएगा, तुम वो तो तब बताओगी ना जब तुम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सको। उसके जाने के बाद फीजिया उन लड़कियों से कह रही थी कि तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी। आफ्टर दैट जब बाकी लड़कियों के साथ फीजिया को भी एक गाड़ी में ट्रांसफर किया जा रहा था, तभी लिंगशु को उसके पास से एक शार्प टूल नजर आया, तो उसे मारते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम हमें ट्रिक करके यहाँ से भागने का सोच रही थी। दूसरी तरफ लाइजी और हांसियाओ को अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लाइजी पूछने लगा कि बॉस आप वरीड क्यों नहीं लग रहे, कब से अपने लैपटॉप में ही लगे हुए हैं। हांसियाओ बोला कि मैं वरीड क्यों नहीं हूँगा, वो मेरी वाइफ है, मगर मैं मिस्टर गू की लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि यही हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। लाइजी मिस्टर गू की सारी लोकेशन इन्फॉर्मेशन हांसियाओ के पास लेकर आया कि पिछले 10 साल में वो कहां पर गया था, जिससे पता चला कि वो एक गांव में अक्सर जाता रहता है और वहां पर काफी टाइम स्पेंड किया करता था। लाइजी ने मजीद बताया कि आज से 10 साल पहले मिस्टर गू ने ही आपका एक्सीडेंट करवाया था। लिंशु सिर्फ आपकी जान बचाने की एक्टिंग कर रही थी, ना तो कभी उसकी मेमोरी खोई। ये सब कुछ सिर्फ उसने इसलिए किया ताकि आपसे शादी करके वो आपकी जायदाद लूट सके। प्रेजेंट में हांसियाओ ने मिस्टर गू की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था, जो कि इनके आसपास ही थे। वहाँ फीजिया को किस्मत से नाइफ मिल गया था, जिससे वो अपने हाथ खोल देती है और वो बाकी लड़कियों की भी हेल्प करने लगी। उसने सभी के हाथ खोल दिए, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से भाग पाते, इधर इन लोगों को गार्ड करने वाला लड़का भी नींद से जाग उठा, जो कि इन लोगों से लड़ने लगा और वहाँ से भागने नहीं देता। आखिरकार नाइफ दिखाते हुए फीजिया ने उसे डोर ओपन करने के लिए कहा, जिससे बाकी लड़कियां तो वहाँ से भाग गई, लेकिन फीजिया को अकेले देखकर वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। अच्छी बात ये थी कि हांसियाओ उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुँच आया। उस लड़के की पिटाई करते हुए वो फीजिया को बचा लेता है। ये सारा सीन बिल्कुल रोड के बीचों बीच हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जैम हो गया। मिस्टर घू ने जब देखा तो कहने लगा कि अब तो हम रंगे हाथों पकड़े गए हैं और ट्रैफिक में भी ऐसे फंस गए कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं। हांसियाओ ने फीजिया को गाड़ी में बिठाकर अपना वेट करने के लिए कहा, ये कहकर के मैं जरा मिस्टर गू से निमट लूं। मिस्टर गू और लिंशु फौरन से आगे आकर उससे माफी मांगने लगे कि प्लीज हमें एक बार माफ कर दो, आइंदा हम तुम्हें कभी नजर भी नहीं आएंगे। जबकि हांसियाओ ने फौरन से अपने आदमियों को इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ हांसियाओ आकर फीजिया से पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। इस पर हांसियाओ ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे मैंने मिस्टर गू की लोकेशन को ट्रेस किया और किस तरह उन लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया था, और ये भी कि किस तरह लिंशु ने हमेशा मेरा सेवियर होने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी करके अपने डैड को फायदा पहुंचा सके, और एक मैं बेवकूफ था जिससे सच में ही लगा कि उसने मेरी जान बचाई। खैर ये दोनों और भी बहुत बुरे कामों में मुलविस थे, इसलिए दोनों को ही लाइफ टाइम के लिए जेल हो गई है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद
रात का दिखाया गया जहाँ फीजिया को फियोना का मैसेज रिसीव हुआ कि तुम्हारी मॉम का बैग अभी भी हमारे घर पड़ा हुआ है, अगर तो तुम्हें चाहिए तो आकर ले जाओ वरना तो मैं बाहर फेंक दूंगी। जबकि दूसरी तरफ फियोना और लूजिंग ने मिलकर प्लान किया था कि जब फीजिया यहाँ पर आए तो लूजिंग उसे ब्लैकमेल करके अपने मॉम डैड को छुड़ाने के लिए कहे। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब फीजिया वहाँ पर पहुँची तो लूजिंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड को जेल में जाना पड़ा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फियोना इनकी वीडियो बना रही थी, तब तक हांसियाओ भी पहुँच आया। उधर फीजिया खड़े होकर कहने लगी कि तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं बगैर कोई प्लानिंग किए यहाँ पर आ गई हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया और कहा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। हांसियाओ ने इन दोनों को ही जेल भिजवा दिया। नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर त्यान और उसकी वाइफ इन दोनों से भीख मांग रहे थे कि इसमें फियोना की कोई भी गलती नहीं, वो लूजिंग की बातों में आ गई थी, प्लीज उसे छोड़ दो। जबकि फीजिया ने उनके भी राज खोल दिए कि तुमने मेरी मॉम को मार डाला, मेरे डैड से शादी कर ली और तुम कहती हो कि तुम दोनों बेकसूर हो। पुलिस के पास उनके खिलाफ सारे सबूत भी पहुंच गए थे। मिस्टर त्यान को डर लग रहा था कि अब जेल में जाने की बारी उनकी है। वानली को मारते हुए कहने लगा कि तुमने मेरी एक्स वाइफ को मारा था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। फीजिया बोली कि ये नाटक करना बंद करो, अगर आपने मेरी मॉम को चीट ना किया होता तो उनके साथ जो हुआ वो कभी भी ना हुआ होता। जहाँ ये दोनों फियोना को छुड़ाने के लिए आए थे वहाँ ये दोनों भी जेल के अंदर चले गए। हांसियाओ फीजिया से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस वक्त रोना चाहती हो, तो फिर ये आंसू छुपाने का कोई फायदा नहीं। फीजिया भी उसे हक करते हुए रोने लगी कि फाइनली मैंने अपनी मॉम का बदला ले लिया है। नेक्स्ट सीन में हांसियाओ फीजिया के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, उसे ओपन करके देखने के लिए कहा, जिसमें उसने अपनी आधी जायदाद फीजिया के नाम कर दी थी। इसी दौरान फीजिया को वॉमिटिंग फील हुई, जिस पर हांसियाओ उसे हॉस्पिटल ले आया और यहाँ इसे पता चला कि पिछले 4 हफ्ते से वो प्रेग्नेंट है, जो हांसियाओ के लिए तो बहुत खुशी की बात थी। वो कहता है कि अब जल्द से जल्द हमें अपने वेडिंग फंक्शंस कर लेने चाहिए ताकि हमारे बच्चे के लिए कोई भी मसला ना खड़ा हो। जिसके बाद दोनों ही खुशी खुशी से घर की तरफ जाने लगे। इन दोनों की एक नई लाइफ की शुरुआत होती है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।